हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप इज अ चैप्टर ऑफ अरिथमेटिक ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. इट्स अ रेशियो बेस्ड टॉपिक एंड इट्स कंपैरेटिवली एन इजी टॉपिक. तो अगर आप रेशियो में अच्छे हो देन दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी फॉर यू. ये पार्टनरशिप वाला जो चैप्टर है इसको हमने दो पार्ट में कवर किया है. इन द फर्स्ट मॉड्यूल, दैट इज टुडेस मॉड्यूल, वी विल कवर द concept and easy level questions of partnership, and in the second module we will see the moderate to difficult level of the questions of the chapter. पार्टनरशिप एक एज आई टोल्ड इट्स अ रेशियो बेस्ड टॉपिक. और अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, एमबीए हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, any exam, this chapter is going to come. And if you are preparing for any of this competitive exam, then this chapter, this module is for you. So जब तक मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं तब तक आप चैनल को लाइक करें, फ्रेंड को शेयर करें और सब्सक्राइब करें. Okay. So topic is partnership, and in today's model we will see the concept and easy level questions. ठीक है ना, हम आज करेंगे. Now, first of all, what is the meaning of the word partnership? Partnership मतलब दो तीन पार्टनर्स मिलके या उससे भी ज्यादा पार्टनर्स मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करते, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते, देन दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप के लिए सबसे पहली चीज अगर हमें कोई लगती है तो वो होता है पार्टनर्स. पार्टनर्स के बगैर तो पार्टनरशिप होगा नहीं. सेकंड थिंग इज द आइडिया कि भाई कौन सी चीज का बिजनेस करना है. सो सेकंड थिंग इज द आइडिया. नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है, और वो होता है कैपिटल. कैपिटल के बगैर, पैसों के बगैर कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जा सकता. सो कैपिटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सपोज लेट अस अज्यूम दैट देयर आर टू पीपल ए एंड बी एंड दे वांट टू स्टार्ट सम बिजनेस. मान लो कि उनको एक पानी पूरी का बिजनेस स्टार्ट करना है एंड दे आर स्टार्टिंग विद द कैपिटल ऑफ 10,000 ईच. मान लो कि एट द एंड ऑफ द मंथ द प्रॉफिट विच दे हैव गॉट इज 5,000 और यू कैन से 10,000 रुपीज. तो दोनों ने 10,000 रुपीज के कैपिटल से स्टार्ट किया. एंड ऑफ द मंथ सपोज द प्रॉफिट विच दे हैव गॉट इज 10,000 रुपीज. तो ये जो 10,000 रुपीज होंगे ये ए और बी में बांटने पड़ेंगे. सो किस रेशियो में ये बटेगा? सिंस द कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज सेम एंड हैंस प्रॉफिट के भी दो इक्वल टुकड़े हो जाएंगे. सो प्रॉफिट जो है उसमें से ए को आउट ऑफ 10,000 ए विल गेट 5,000 एंड बी विल ऑल्सो गेट 5,000. एब्सोल्युटली फाइन. बट सपोज ए और बी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं एंड A has given the capital of 10,000 and B has given the capital of 20,000. Suppose end of the month profit हो गया है once again 10,000 rupees का. Now in this particular case क्या profit दोनों में हम equally बांट दे? Suppose A got 5,000 and B got 5,000 profit. No, this we cannot do. Why? Because profit जो है वो उसी तरह से बटेगा जिस तरह से capital invest हुआ है. एग्जाम्पल, ए ने 10,000 इन्वेस्ट किया है, बी ने 20,000 इन्वेस्ट किया है, तो प्रॉफिट के दो इक्वल टुकड़े नहीं हो सकते. प्रॉफिट भी कैपिटल के हिसाब से ही बटेगा. तो किस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा? तो कैपिटल का जो कैपिटल है वो 10,000 एंड 20,000 है. सो कैपिटल का रेशियो 1:2 है. सो प्रॉफिट भी 1:2 में ही बटेगा. ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल. जिसका कैपिटल ज्यादा उसको प्रॉफिट ज्यादा, जिसका कैपिटल कम उससे प्रॉफिट कम. तो प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल. लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेट करने में सिर्फ कैपिटल काम में नहीं आता. एक और चीज हमें देखनी होती है और वो होता है द टाइम फॉर विच द कैपिटल इज इन्वेस्टेड. कितने टाइम तक पैसे रखे हैं वो भी मैटर करता है. So profit is not only dependent on capital, it is also dependent on the time for which the money is kept. For an example, A और B दो लोग हैं, दोनों ने 10,000 capital से start किया है. So the capital which they have invested is 10,000. A has kept the money for 6 months and B has kept the money for 12 months. ठीक है? Suppose end of the year profit जो है वो 10,000 रुपीज का होता है. सो वंस अगेन इस केस में प्रॉफिट जो है वो ए और बी में इक्वली नहीं बटेगा. दोनों का कैपिटल तो सेम है
but the time for which the money is kept is different for both of them, and hence profit हम ये नहीं कह सकते कि 10,000 में से 5,000 A को मिलेगा 5,000 B को मिलेगा. No, because profit is dependent on capital and profit is also dependent on time. तो प्रॉफिट का अगर हमें रेशियो निकालना है कि किस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, सो प्रॉफिट का रेशियो इज नथिंग बट रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम. ठीक है, कैपिटल का रेशियो लेना है, टाइम का रेशियो लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एंड फ्रॉम दैट you will get the ratio of profit. So profit ratio of A is to B is nothing but capital of A into the time for which A has kept the money is to capital of B and into the time for which B has kept the money. ये फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर की जान है. पूरे क्वेश्चंस इसी फॉर्मूला के ऊपर बनेंगे. That profit is directly proportional to capital and time. ठीक है. Now let's start with simple some questions. A का capital is 1,000 rupees. B का capital is 2,000 rupees. Nothing is mentioned about the time. It means that time for which the money is kept is equal for both of them. So what is the profit ratio of A and B? Can I say profit ratio of A and B here is directly proportional to capital, and capital का ratio है 1:2. So profit का ratio भी हो जाएगा 1:2. Now if the total profit is 300, can I say that कि A को कितना हिस्सा मिलेगा? So A और B का रेशियो 1:2 है. इट मीन्स कि A का हिस्सा है 1/3 एंड B का हिस्सा है 2/3. So 1/3 of 300 is 100 and 2/3 of 300 is 200. So out of 300 rupees का profit, A will get 100 rupees, B will get 200 rupees. Let's see the second case. A has given the capital of 1,000 rupees and the time for which he has kept the money is 2 years. B का capital is 2,000 rupees and the time for which he has kept the money is 3 years. Now what is the ratio of the profit? तो इसमें प्रॉफिट का रेशियो देखो कैसे निकालेंगे. ऊपर A नीचे B. A का इन्वेस्टमेंट इज 1,000 and the investment of B is 2,000. A has kept the money for 2 years and B has kept the money for 3 years. This is how we will do. पहले हमने क्या लिखा, यहाँ पर कैपिटल लिखा पॉइंट, यहाँ पर हमने टाइम लिखा. सो यहाँ से हमें प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा, बिकॉज प्रॉफिट का रेशियो इज नथिंग बट कैपिटल का रेशियो इंटू कैपिटल इंटू टाइम करना है. सो दिस इज 1/3. सो प्रॉफिट जो है वो A और B में 1:3 में बटेगा. ठीक है, आगे क्या दिया है, A का शेयर जो है, प्रॉफिट का शेयर इज 2,000. तो A को मिले हैं, सॉरी 2,000 A को अगर 200 मिले हैं, कैन आई से B विल गेट 600. So B का profit share is 600 and hence I can say that the total profit is. ठीक है. So what we have learned in this particular question is कि अगर कैपिटल और टाइम दोनों दिया है तो दोनों को इंक्लूड करना है प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Vimla and Kamla entered into a partnership with rupees 15,000 and 25,000 respectively. After 4 months, Vimla put in 5,000 more. Find the share of Kamla in the annual profit of 26,000. ठीक है, तो Vimla and Kamla, they have started a business. Vimla has given 15,000 and Kamla has put 25,000. आगे क्या लिखा है, आफ्टर 4 months Vimla put 5,000 more. तो Vimla started with 15,000. तो कैन आई से कि Vimla has put 15,000 rupees for 4 months. पहले 4 मंथ तक Vimla का इन्वेस्टमेंट 15,000. ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, 5,000 और जोड़ दिए. सो हर इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाज 15,000, उसमें उसने 5,000 जोड़ दिया. सो द नेक्स्ट her capital is 20,000. Find the share of Kamla in the annual profit. Annual profit means yearly profit. तो Vimla ने first 4 months 15,000 रखे. तो can I say that she has kept 20,000 rupees
फॉर नेक्स्ट 8 months, क्योंकि तभी जाके 12 महीने होंगे. And what about Kamla? Nothing is mentioned about Kamla. It means that she has kept 25,000 rupees for the entire 12 months. यहाँ से हमें मिल जाएगा रेशियो प्रॉफिट का. देखो यहाँ पर 3 टर्म है. दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म. इन तीनों टर्म में पहले तो बहुत सारे जीरो से इनको उड़ा देते हैं. तो यहाँ से 3 जीरो कैंसिल. 15 into 4 60, 20 into 8 160, 25 12s are 300. 225. So if I simplify this, then the ratio is 11:15. विमला और कमला का रेशियो है 11:15. हमें क्या निकालना है? कमला का शेयर. ये आ चुका है. कमला का शेयर कितना है? कमला का पार्ट इज 15 आउट ऑफ टोटल कितना है? 15 plus 11 that is 26. तो 15/26 is कमला's part and किसका? 15/26 of the total profit. The profit is 26. Of means into. So कमला का आंसर आ जाएगा. विमला का पूछा होता तो आंसर बनता 11,000. Next. Kiran started a business with 25,000. After certain months, Madhav joined with 40,000. End of the year, they got the profit in the ratio of 3:4. After how many months Madhav joined? इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या फर्क है? तो यहाँ पर दो लोग हैं, किरण एंड माधव. दोनों का इन्वेस्टमेंट दे दिया है 25,000 एंड 40,000. प्रॉफिट का रेशियो इज ऑल्सो गिवन. किरण ने कितने टाइम तक पैसे रखे हैं वो भी दिया है, लेकिन माधव का टाइम पीरियड इज नॉट गिवन. दैट वी नीड टू फाइंड आउट. सो लेट अस अज्यूम कि लेट माधव ये अज्यूम कर रहे थे कि भाई उसने एक्स मंथ्स तक पैसे रखे. वन इज किरण, वन इज माधव. किरण स्टार्टेड विथ 25,000, माधव स्टार्टेड विथ 40,000. आफ्टर एट द एंड ऑफ द ईयर, तो एक साल की कहानी है. किरण ने पूरे एक साल पैसे रखे, सो हैंस ईयर विल राइट इनटू 12. माधव ने कुछ महीने के बाद ज्वाइन किया है, मतलब उसने एक साल से कम टाइम तक पैसे रखे होंगे. सो लेट अस अज्यूम दैट वी हैव अज्यूम दैट ही हैज केप्ट मनी फॉर एक्सपेंस. ये करने के बाद हमें प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा व्हिच इज गिवन एज 3:4. फ्रॉम हियर विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. 5 से डिवाइड करेंगे 5, इसको 5 से डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे 2, 4 से डिवाइड. From this I can say that 15/2x is equal to x is equal to 15. It means that Madhav has kept money for 10 months. तो आंसर 10 मंथ्स होगा? नहीं, आंसर 10 मंथ्स नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन इज आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स माधव ज्वाइन. तो पूरे 12 महीने में से माधव ने 10 महीने तक पैसे रखे हैं. इट मीन्स दैट ही जॉइन द बिजनेस आफ्टर 2 मंथ्स. तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर आप 10 मंथ्स पे टिक कर दो. पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 99 रन पे आउट नहीं होना है. एंड सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन पूछा है कि उसने कितने महीने के बाद ज्वाइन किया है. So answer is 2 months. Yes. Seema and Sheetal enter into partnership with investment in the ratio of 3:4. तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है, एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया है, सिर्फ रेशियो दिया है. क्या रेशियो से काम चल जाता है? डेफिनेटली चल जाता है, वैल्यू की जरूरत नहीं है. आफ्टर 4 months, Sheetal withdrew 1/4 of her capital and Seema withdrew half of her capital. Profit at the end of the year is 13,600. The share of Sheetal in the profit. दो लोग हैं, सीमा एंड. इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3:4 का है. तो मान लेते हैं कि सीमा ने 3 रुपए रखे और शीतल ने 4 रुपए रखे. ठीक है. आफ्टर 4 months,
शीतल विड्रो 1/4 ऑफ हर कैपिटल, मतलब 4 महीने तक उसने 4 रुपए रखे होंगे, सो इट इज 4 into 4. बट आफ्टर 4 months व्हाट शी डिड, शी विड्रो 1/4 ऑफ हर कैपिटल. शीतल का कैपिटल कितना है, 4 रुपीज था, उसमें से 1/4 निकाल दिया. 4 रुपीज में से अगर हम 1/4 निकाल देते हैं तो कहना है इसे 3 रुपीज बचेंगे, और ये 3 रुपीज उसने रिमेनिंग पीरियड के लिए रखे हैं. प्रॉफिट एंड ऑफ द ईयर की बात हो रही है, 4 महीने की कहानी खत्म, बचे 8 महीने. एंड आफ्टर 4 months सीमा विड्रू हाफ ऑफ अ कैपिटल. तो सीमा ने भी 4 महीने तक 3 रुपए रखे थे. एंड आफ्टर 4 months मीन्स फॉर द रिमेनिंग 8 months सीमा विड्रू हाफ ऑफ अ कैपिटल. तो हर इनिशियल कैपिटल वॉज 3 रुपीज, इसमें से आधा निकाल दिया तो बचा 1.5. So it is 12. 1.5 into 8 is 12, and 4 into 4 16, 3 into 8. 8 से डिवाइड करेंगे, so the ratio is 3:4. सीमा एंड शीतल का प्रॉफिट का रेशियो है 3:5. इसका निकालना है हमें, शीतल का निकालना है. शीतल का हिस्सा है 8 में से 5 पार्ट, 5/8 ऑफ 13,006. 8 के टेबल में 136 कब आता है, तो वी नो 17 8s are 136 and 17 5s are. क्या इस केस में हम ऐसा कर सकते थे, सीमा और शीतल, हो सकता है आप में से किसी ने ऐसे भी सॉल्व किया होगा, कैपिटल का रेशियो 3:4 दिया है, तो आप सीमा का 300 मान लो, शीतल का 400 मान लो. कैन यू डू दिस? यस यू कैन डू दिस. आप 3000 4000 भी अज्यूम कर सकते हो, आप 3x 4x भी अज्यूम कर सकते हो. मैंने जैसे 3 and 4 अज्यूम किया है, वैसे ही 300 400 3000 4000 3x 4x आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो. यू विल गेट द सेम आंसर. नेक्स्ट, P&Q Invest started a business investing in the ratio of 5:3 respectively. If 10% of the total profit goes to charity and P का share is 270, find the total. ठीक है. So P&Q started a business with the capital of 5:3. Nothing is mentioned about the time. It means that the time for which the money is kept is same for both of them. And hence, in this particular case, we can say that profit is directly proportional to capital. तो कैपिटल का रेशियो 5:3 है, तो प्रॉफिट का रेशियो भी P&Q का 5:3 ही होगा. तो P का शेयर, यहाँ पर P के शेयर की बात होगी, तो P का शेयर कितना होगा, कहना है इट इज 5/8 ऑफ टोटल. लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है. ट्विस्ट क्या है, दैट 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी. सो इफ आई अज्यूम टोटल प्रॉफिट एस P, तो उसमें से 10% चैरिटी में चला गया, तो ये P और Q के हाथ में कितना लगा, कैन आई से दे व्हाट दे विल गेट इज 90% ऑफ टोटल प्रॉफिट विच वी हैव अज्यूम्ड एज P. ये हमें 90% ऑफ P के दो टुकड़े करने और उसको P/Q में बांटना है. P का शेयर है 5/8 ऑफ टोटल प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पर टोटल प्रॉफिट क्या है, ये है 90% ऑफ P. So 5/8 of 90% of P, and this value they have given as 70. You need to find the total profit. मतलब आपको ये P की वैल्यू निकालनी. 5/8, 90% means 9/10 into 6 8s are 48. So the total profit is 480 rupees. PQR enter into partnership with capital in the ratio of 5:6. So this is capital का ratio. End of the business they received the profit in the ratio of, so ये profit का ratio है. Find the ratio of time. Time का ratio निकालना है.
for which they contributed their capital. Now we know that profit का ratio is equal to capital का ratio into time का ratio. हमें ये time का ratio निकालना है. So from this, can I say that time का ratio is equal to profit का ratio divided by capital का ratio? इस चीज को हमें लगाना है कि टाइम का रेशियो इज नथिंग बट प्रॉफिट का रेशियो डिवाइडेड बाय कैपिटल का रेशियो. तो पी क्यू आर तीन लोग हैं. कैपिटल का रेशियो इज 5:6. प्रॉफिट का रेशियो इज 5. सो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल. सो 5 डिवाइडेड बाय 5, 3 divided by 6, and 12 by 8. 5 by 5 is 1, 3 by 6 is half, and 12 by 8 is 3 by 2. रेशियो कुछ ऐसा हो रहा है 1:2, हाफ इज टू 3/2. ये टाइम का रेशियो तो आ चुका है, बट यू कैन सी कि ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहे. तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट वी कैन गेट रिड ऑफ द डिनोमिनेटर. सो द रेशियो इज 2:1. Option A is the correct answer. So in this particular question, what we have learned is कि अगर दो रेशियो दिए हैं तो हम तीसरा रेशियो इस तरह से निकाल सकते. So with this we are through with the concept and the easy level questions of chapter partnership. हमने इसको किया. This is an easy topic, तो इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करती रहनी है. And maths is all about practice, practice, practice. So बार बार प्रैक्टिस करें, then only the math will become easy, because math is actually easy.